प्यारे विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 9ਵੀਂ जमात का अध्याय नंबर 6 ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला आ रहा है अपने को रेखा। बच्चों तुम पहला पढ़ चुके हो रेखा। रेखा की चीज है? रेखा होती है चौड़ाई रहत लंबाई, चौड़ाई रहत लंबाई। हम तुम देखो एक एवं की लंबाई जिंदी चौड़ाई नहीं होती। रेखा की है चौड़ाई रहत लंबाई है जिसकी चौड़ाई नहीं होती अते इसका कोई अंत बिंदु भी नहीं होता अते इस नु दोवां साइडां तो अनिश्चित रूप विच वधाया जा सकता है। ठीक है जी, रेखा की चीज है चौड़ाई रहत लंबाई है, इस नु दोनों साइडां तो अनिश्चित रूप विच वधाया जा सकता है। इस तुसीं देखो रेखाखंड की चीज है। रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। मान लो आपने कोई रेखा सी, उस रेखा का जो आ भाग है ए तो लेके बी तक, ए बी जो है वो रेखाखंड है। रेखाखंड दे अंत बिंदु जड़े है वो फिक्स होंगे हैं। ठीक है, इन्हां दे दोवें अंत बिंदु होंगे हैं। रेखाखंड की है जिस दे दो अंत बिंदु होंगे हैं, जिस दे दो अंत बिंदु होंगे हैं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये दोनों साइडां तो निश्चित रूप से बताई जा सकती है। रेखाखंड का अंत बिंदु होंदा है, ठीक है, वो भी दोवें बिंदु अंत बिंदु होंगे हैं। इस तो बाद गल आएगी किरण। हाँ जी बच्चों, हम किरण की है, किरण की चीज है जिसका एक अंत बिंदु होता है अते दूसरी साइड को अनिश्चित रूप में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है जी, जिसका एक बिंदु निश्चित होता है तो दूसरी साइड को अनिश्चित रूप में बढ़ाई जा सकती है, उसको असं की कहते हैं किरण कहते हैं। उम्मीद है बच्चों रेखा रेखाखंड अते किरण बारे तुहानू बेसिक गल्लां पता लग गईयां होणगीਆਂ। इस बार एक गल होर आ जाती साडे सामने, वो है समरेखी बिंदु। समरेखी बिंदु हम तुम देखोगे बच्चों के नाम तो ये गल क्लियर है, समरेखी। सम का मतलब इको रेखा उत्ते आना उन्हां बिंदुआं दा। ठीक है, जदों तीन या ज्यादा बिंदु, जदों तीन या ज्यादा बिंदु इको रेखा ते होण, इको रेखा ते होण, उसमें असं किहड़े बिंदु कहने आ समरेखी बिंदु। हुण देखो बच्चे ए बिंदु, बी बिंदु ते सी बिंदु, इन्हां तिन्नां बिंदुआं नूं जदों असं मिलाया ते इको रेखा उत्ते आ गई। ठीक है जी, जेकर तिन्ने बिंदु इको रेखा ते आया, तीन या इससे ज्यादा भी हो सकते, मान लो ऐसे चौथा बिंदु डी भी आ जाता है, घट्टो घट तीन बिंदु तो चाहिए है। ठीक है, जदों तीन या उस तो ज्यादा बिंदु इको रेखा ते होण उन्हां नूं असीं समरेखी बिंदु कहंदे हन। ते जेकर ये बिंदु इको रेखा ते ना होण, कि किथे किथे इस तरीके नाल, ते उन्हां नूं असीं की कहंदे हां असमरेखी बिंदु। ठीक है बच्चे, आप तीन बिंदु जिहड़े पए होए हैं एक ही है असमरेखी बिंदु, असमरेखी बिंदु। ठीक है, उम्मीद है बच्चों तुहानू रेखा रेखाखंड किरण ते समरेखी बिंदुओं बारे पता लग गया। हाँ जी बच्चे, हुण असीं कोण अते उसदियां किस्मां बारे पढ़ांगे। कोण कोण की चीज हुंदी है ते उहदियां दो किस्मां किहड़ियां उहनां बारे पढ़ांगे। कोण की है? जदों दो किरणां एक सांझे बिंदु तो सांझे बिंदु तो शुरू होण तां कोण बनदा है। जिवें कि हाँ जी हुण एक अपने को सांझा बिंदु आ, एक किरण इस साइड पे चली, एक किरण आ साइड चली। ठीक है जी,
इन्हां दा शुरुआती बिंदु इक्को हो गया। जिवें कि असीं इत्थे नाम O दे लेने आ इस साइड OA एक किरण जा रही है, इधर OB एक किरण जा रही है। OA ते OB दा दे विचकार जिहड़ी चीज बनी है उहनूं असीं की कहने आ कोण कहने आ। ठीक है जी, आ कोण है ते आ किरण ते ये भी अपने को की है किरण है। ठीक है, ते आ अपना जिन्हों असीं O है ये शिखर हो जाता है। ठीक है, इस सांझे बिंदु नूं शिखर कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों तुहानूं इस कोण बारे पता लग गया है कि कोण उदों बनदा है जदों दो किरणा एक सांझे बिंदु तो शुरू होकर निकलन ते उन्हां विचकार जिहड़ा हिस्सा बनया उस नूं असीं की कहने आ कोण कहने आ। हाँ जी बच्चों, हुण तुसीं देखो इस तरह साडे कोल जिहड़े कोण बनया है इन्हां किरणां नूं असीं भुजा भी कहने आ। आ भी किरण अपने को की बन जाती है भुजा बन जाती है। ठीक है जी, जेड़ा सांझा बिंदु सी आरंभिक बिंदु सी वो बन जाता शिखर ते जेड़ियां दो भुजावां सी दो किरणां सी उन्हां नूं असीं भुजा दे नाम नाल लिखा करांगे। ठीक है, किस्मां कोणां दियां किस्मां। सब तो पहला तुसीं सारे जानते हो न्यून कोण। हाँ जी, की हुंदा न्यून कोण? जो 90 डिग्री तो घट होवे ते 0 डिग्री तो वध हो। ठीक है, जिसका माप जेड़ा है मान लो असीं इत्थे कोई x कोण बनाने हैं। आ इत्थे केड़ा कोण बनया है? x कोण बनया है। ठीक है, दो किरणां ने मिलके कोण बनाया है वो x कोण बनया है। ठीक है, उस x कोण दा माप जेड़ा है 0 तो वध होएगा अते 90 डिग्री तो घट होएगा। इस कोण को असीं कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। इस तो बाद आ जाता है समकोण। हम देखो समकोण की चीज है जिसका माप 90 डिग्री हो उस कोण को असीं कहते हैं समकोण। हुण मान लो इत्थे असीं कोई y कोण बनाया सी जिथे y का माप कितना है 90 डिग्री। ठीक है जी, न्यून कोण समकोण। इस बाद आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण। हाँ जी, हुण अधिक कोण बनाने वास्ते असीं पहला अधिक कोण बनाने हैं। तुहानूं याद होगा अधिक कोण इस तरीके नाल बनदा सी। ठीक है, दो किरणां दे विचकार जिहड़ा आ कोण बनया है इस कोण नूं असीं अधिक कोण कहदे सी। मान लो इहदा नाम z रखा है। हुण जिहड़ा z दा माप है वो देखो 90 तक का बन गया सी समकोण। हुण 90 तो ज्यादा होएगा। ठीक है, अते कितने नाल घट होएगा 180 डिग्री नाल। देखो जे सीधा एंगल हो जांदा ते इस स्ट्रेट एंगल क्या कहते सी सर्वकोण कह जांदा सी। ठीक है, वो भी असीं बना रहे हैं। देखो हुण सर्वकोण इत्थे एक किरण इस तरह दूजी किरण आ इत्थे O पॉइंट। ठीक है, आ जिहड़ा कोण बनया है इहदा नाम मान लो असीं M रख दिंदे हां। ठीक है, इत्थे M दा माप कितना है 180 डिग्री। ठीक है जी, इस कोण को असीं की कहंदे आ सर्वकोण कहंदे आ। ठीक है, न्यून कोण समकोण अधिक कोण सर्वकोण इन्हां कोणां बारे तुहानूं पता लग गया। इस तो बाद असीं रिफ्लेक्स कोण बारे भी पढ़ांगे। बच्चों हुण देखो इस तो बाद आ रहा है रिफ्लेक्स कोण। हुण रिफ्लेक्स कोण की हुंदा है? तुसीं देखो मान लो असीं इत्थे पहला कोण बनाने आ एक किरण आ दूसरी किरण इत्थों लेके इत्थों तक जिहड़ा ये कोण बनया है मान लो इहदा नाम असीं y रखदा। ठीक है, इस y कोण नूं असीं की कहंदे आ रिफ्लेक्स कोण कहंदे आ। ठीक है, ये जिहड़ा y कोण बनया है ये रिफ्लेक्स कोण बनया है। हुण ये रिफ्लेक्स कोण दी खास गल की है ए देखो जेकर ये सीधा होंदा इस तरीके नाल 180 तो बन गया सी 180 तो वड्डा बनया है 180 तो वड्डा बनया है अते कितने नालों छोटा बनया है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि जदों ये गेड़ा पूरा हो जाता तो 360 डिग्री का कोण बन जाना सी। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਲੌਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਕੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ 180 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਕ ਕੋਣ। ਕਿਹੜੇ? ਪੂਰਕ ਕੋਣ।
मान लो कोई दो कोण है जिन्हां दा जोड़ 90 डिग्री बन जाता है। कोई दो कोण जिन्हां दा जोड़ कितना बन जाए, जिन्हां दा जोड़ 90 डिग्री होवे। ठीक है जी। कोई एवं दे दो कोण, मान लो ए कोण है अपने कोल 80 डिग्री, ठीक है, ते बी कोण है 10 डिग्री। हुण की होया कोण ए प्लस कोण बी असि करके देखिया, वो 80 प्लस 10 बराबर कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। हुण की होएगा कोण ए ते बी का जोड़ जिहड़ा है 90 डिग्री बन गया, इसलिए असि की कहांगे, इसलिए कोण ए अते कोण बी एक दूसरे दे पूरक कोण हन, पूरक कोण हन। ठीक है। कोणा का कोई अपना जोड़ा देखदा है जिंदे विच उन्हां दोवां दा जोड़ जिहड़ा है 90 डिग्री बन जाए, तो उन्हां कोणां नूं असि किहड़े कोण कहांगे, पूरक कोण कहांगे। इन्हां होर भी उदाहरण पा सकते हैं। मान लो 40 डिग्री अते 50 डिग्री, एक जोड़ा और बन गया। ठीक है। 35 डिग्री अते कितना बनेगा 55 डिग्री। ठीक है। 35 ते 55 का जोड़ जिहड़ा 90 बन जाएगा ना जी, तो इसलिए इन्हां कोणां नूं असि किहड़े कोण कहांगे, पूरक कोण कहांगे। हुण अपने कोल आ रहा है संपूरक कोण। हुण संपूरक कोण किहड़े सी, जिवें पूरक ते पूरक दे विच कोई दो कोणां दा जोड़ जिन्हां दा जोड़ 90 बनिया सी, ते संपूरक दे विच कोई दो कोण जिन्हां दा जोड़ की बन जाए 180 डिग्री बन जाए, उन्हां नूं असि किहड़े कोण कहने आ, संपूरक कोण कहने आ। मान लो ए कोण जिहड़ा है अपने कोल 110 डिग्री है, कोण बी कितना होएगा बच्चों 70 डिग्री। हुण ए ते बी दा असि जोड़ चेक कीता, कोण ए प्लस बी असि करके देखिया 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, वो करके कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। हुण असि देखिया कोण ए ते बी दा जोड़ जो है 180 डिग्री बन गया। इसका मतलब कोण ए अते कोण बी एक दूसरे दे संपूरक कोण। हाँ जी बच्चों, उम्मीद है तुहानू पूरक कोण ते संपूरक कोण बारे पता लग गया होगा। पूरक जिन्हां दा जोड़ जिहड़ा है 90 डिग्री, संपूरक जिन्हां दा जोड़ जिहड़ा है 180 डिग्री है। हाँ जी बच्चों, इस तो बाद आ रहे हैं लागवें कोण। हुण इहदे भी नाम तो ये गल क्लियर है, लागवें दा मतलब असि की कहांगे, जेडे एक दूसरे नाल जुड़े हुए हैं। जिवें कि असि इत्थे पहले पिक्चर बनाने फिर आपां गल करते हैं। मान लो एक किरण अपने कोल आ बनी है, ठीक है, आ दूसरी किरण बनी हुई है, ते आ तीसरी किरण बनी हुई है। ठीक है। हुण इन्हां दो आ वाला कोण अते आ वाला कोण, इन्हां दोवां कोणां नूं असि किहड़े कोण कहने आ, लागवें कोण कहने आ। मान लो इन्हां नूं असि नाम दे देने आ ए बी ते सी। हुण तीन बिंदु ए बी सी बने हैं, इत्थे की हैगा ओ। हुण असि देखते हैं कोण जिहड़ा ए ओ बी, कोण ए ओ बी अते AOB अते BOC, कोण BOC लागवें कोण है। ठीक है जी। क्यों लागवें कोण है, क्योंकि इन्हां दी एक सांझी भुजा है। लागवें कोणां दी खास गल है, उन्हां दे विच मान लो दो लागवें कोण जिथे भी बने होंगे उन्हां दे विच एक सांझी भुजा होएगी। मतलब पहले कोण दी भी एक भुजा OB है ते दूजे कोण दी भी वही भुजा OB है। इन्हां मतलब लागवें कोणां दी खास गल की है, उन्हां विच एक सांझी भुजा होंदी है। इत्थे ਅਸੀਂ एक गल और कह सकते हैं कि जेड़ा कंप्लीट एंगल है, पूरा कोण जेड़ा इत्थे बनया होया है, केड़ा कोण, कोण AOC उन्हां दोवें लागवां कोणां दा जोड़ है जी। केड़ा कोण AOB प्लस BOC। ठीक है जी। इन्हां मतलब पूरे कोण AOC नूं जेड़ा कि वड्डियां जेड़े कि बाहरियां भुजावां नाल बनया सी, उस कोण नूं किवें लिखिया जा सकदा है, उन्हां दोवां लागवें कोणां दे जोड़ दे रूप विच लिखिया जा सकदा है। इन्हां नूं ਅਸੀਂ लागवें कोण कहते हैं। हां जी बच्चों, इस तो बाद ਅਸੀਂ शुरू करते हैं कि कोणां दा रेखी जोड़ा की हुंदा है। कोणां दा रेखी जोड़ा बच्चों इस चीज की ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ
दे पहला भी करके आए हुण भी ਅਸੀਂ इन्नी बड़ी वरतों करनी है जिवें कि कोणा दा रेखी जोड़ा जोड़ा मतलब दो जने रेखी मतलब एक रेखा उत्ते बनया है कितने कोण दो ओ की है कि मान लो कोई रेखा साडे कोल बनी हुई है ठीक है आ एक एक्स वाई एक रेखा सी एक्स वाई अपने कोल एक रेखा है उस रेखा उत्ते कोई किरण आंदी है वो किरण उस रेखा नु दो हिस्सों दे विच कटदी है ठीक है मान लो वो किरण जेडी सी वो केड़ी है ओ ए एक किरण आई उस रेखा नु ने दो हिस्सों दे विच कटिया कि इत्थे जेडे कोण बने ठीक है ये जेड़ा कोण बने हैं ये है रेखी जोड़ा उसी देखोगे कि देखा जाए तो है तो लागवे कोणा वांगू है लागवे कोण क्या बने सी इधर लागवा कोण बने एक इधर लागवा कोण बने पर वो लागवे कोण किसी भी हालात में बन सकते हैं पर जो रेखी जोड़ा है वो एक रेखा के उत्ते बनेगा एक रेखा बनाने तो बाद एक किरण आएगी उस रेखा को कटेगी तो दो लागवे कोण बनणगे तो उन्हां लागवे कोणां दा जोड़ कितना होएगा 180 डिग्री होएगा ठीक है इत्थे रेखी जोड़े विच सिर्फ रेखी जोड़े वाले केस दे विच इन्हां कोणां दा जोड़ 180 डिग्री होएगा केड़े केड़े कोण XOA कोण XOA प्लस दूजा YOA कोण YOA बराबर कितना आएगा ਤੁਸੀਂ ऐसे देखो तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਣ XOY XOY ਹੁਣ XOA ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਲਸ YOA ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬਰਾबर XOA ਤੇ YOA ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ XOY ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 180 डिग्री बन गया ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि रेखी जोड़े दे विच जेडे दो कोण बनणगे उन्हां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है हां जी बच्चों इस तो बाद ਅਸੀਂ कर रहे हैं काटवीं रेखावां हुण देखो काटवीं रेखावां की हुंदियां हैं जदों कोई दो रेखावां आपस दे विच एक बिंदु ते करदा है कोई दो रेखावां आपस विच एक बिंदु ते कटन एक बिंदु ते कटन तां उन्हां नूं असीं किहड़े कहंदे आ काटवीं रेखावां कहंदे आ मान लो एक रेखा अपने कोल इस तरीके इधर जा रही सी ठीक है इसी तरीके नाल एक रेखा होर आ गई आ रेखा मान लो अपने को सी AB ते आ रेखा अपने को CD सी हुण की होया AB रेखा अते CD रेखा आपस विच बिंदु O ते कटियां जी ठीक है इहदा मतलब असी AB अते CD रेखा नूं की कहांगे काटवीं रेखा कहांगे AB अते CD काटवीं रेखावां हन ठीक है जी इत्थे ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਆ 1 2 3 ਤੇ 4 काटवीं रेखावां आपस में कटण बाद इसे चार कोण बनते हैं इन्हां चारां कोणां बारे ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ बेसिक ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ देखो बच्चों इस तो बाद ਅਸੀਂ समांतर रेखावां बारे पढ़ांगे समांतर रेखावां हां जी बच्चों की होंदियां समांतर रेखावां ਅਜਿਹੀਆਂ रेखावां ਜਿਹੜੀਆਂ आपस ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ समांतर रेखावां कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ रेखावां आपस विच कदे नहीं मिलदियां ठीक है जी ਜਿਹੜੀਆਂ रेखावां आपस विच कदे नहीं मिलदियां या ये तो होगी पहली गल दूजी गल ਜਿਹੜੀਆਂ आपस विच याद कर सकते जो काटवीं रेखावां ना हो
काटवियां रेखावां ना होण। हुण देखो जड़ियां आपस में कदे नहीं मिलदियां, कदे नहीं मिलदियां, एक गल होगी। जड़ियां काटवियां रेखावां ना होण, वही गल आ गई ना कि जे कटणगियां नहीं ते इन्हां वालों कोई रेखावां होणगियां, किहड़ियां? उन्हां नूं असीं कहने आ समांतर रेखावां। तीजी गल, समांतर रेखावां ਉਹ रेखावां है जिन्हां दे विचली दूरी हर बिंदु तो बराबर होती है। जिन्हां विचली लंब दूरी, इन्हूं असीं कह सकते हैं लंब दूरी, दूरी हमेशा लंब के हिसाब नाल ही गिनी जाती है। लंब दूरी हमेशा बराबर हो। हाँ जी, हुण तुसीं देख रहे हो असीं तीन गल्लां कीतियां, जिन्हां विचली लंब दूरी हमेशा बराबर होवे, काटवियां रेखावां ना होण, जड़ियां आपस विच कदे नहीं मिलदियां। हुण मान लो असीं इत्थे दो रेखावां बनाईआं, एक आ रेखा, एक आ रेखा। ये दो रेखावां जिहड़ियां हैं समांतर रेखावां। क्यों? क्योंकि ये जदों भी अगे अगे बढ़ाई जावांगे निश्चित रूप विच ते कदे भी आपस विच नहीं मिलणगियां। ठीक है, ते इन्हां विचली दूरी, मान लो इत्थे असीं एक लंब बनाया, इत्थे असीं एक होर लंब बनाया, इत्थे एक होर लंब बनाया, इन्हां सारे लंब दूरियां दा माप बराबर होएगा। ठीक है जी, कदे किसी ने ये याद रखना, तुसीं ये नहीं कहना समांतर रेखावां बराबर होंदियां या नहीं होंदियां, ये भाषा नहीं वरतनी। आपां इत्थे कहना जिन्हां विचली दूरी बराबर होंदी। हुण तुसीं देखो आ एक छोटी जी रेखा है, आ एक बड़ी सारी रेखा है। हुण तुहाडे कोल पुछ रहे कि समांतर हैगियां कि नहीं हैगियां, तुसीं उदों भी कहना हैगियां। क्यों? क्योंकि इन्हां विचली दूरी बराबर है। उन्हां दी लंबाई का कोई मायने नहीं रखता कि एक रेखा छोटी होवे एक बड़ी होवे, वो नहीं मैटर करता। ठीक है, कई सवाल तुहाडे कोल आउणगे, एक कित्थे रेखा होएगी, एक कित्थे रेखा होएगी। ठीक है, हुण आ पूछा जाएगा कि ये समांतर हैगियां कि नहीं हैगियां, तुसीं उदों भी कहना हां हैगियां। क्यों? क्योंकि जदों असीं इहनूं अगे ਵਧਾਵਾਂਗੇ, इधरों इहनूं ਵਧਾਵਾਂਗੇ, इन्हां विचली दूरी हरेक पॉइंट तो बराबर आएगी। इन्हां रेखावां नूं असीं किहड़े कहने आ? समांतर रेखावां। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲੰਬ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ दियां लाइनां, जिन्होंने तुसीं रेलवे ट्रैक कहते हो, दियां लाइनां। ठीक है, हुण मान लो रेलगड्डी की लाइन है, ये आपस में कदे भी नहीं मिलदी। ठीक है, मान लो इस तरह ये लाइनां दो चल रही हैं, एक से एक जे मूव करेगी तो दूजी नूं उसे दिशा दे विच ओनी दूरी ते मूव करना पैना। ठीक है जी, उन्हां विचली जिहड़ी लंब दूरी है हर एक जगह तो वो बराबर होएगी। ठीक है, इहनूं असीं समांतर रेखा कहते हैं। रेलगड्डी दी लाइनां इस तरह जिहड़े छत्तां दे बाले, मान लो छत्तां दे बाले है, आ अपने कोल बड़ा जिहड़े गार्डर दो लगाए जांदे हैं, उन्हां विच इस तरीके नाल बाले लगाए जांदे लकड़ दे। हुण जदों लकड़ दे बाले लाए जांदे हैं, ये बराबर दूरी ते लाने पैंदे हैं। ठीक है, इन्हां बालियां दे विचकार भी जिहड़े हैं वो इट्टां लगदियां, वो इट्टां किहड़ियां इस तरीके नाल जदों इट्टां लगणगीਆਂ ते वो भी अपने कोल की बनणगीਆਂ समांतर रेखावां दी उदाहरण बनेगी। हुण देखो बाले भी आपस विच समांतर रेखा नूं दसदे हैं ते जिहड़े गार्डर सी वो भी समांतर रेखा नूं दसदे हैं। उम्मीद है बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ समांतर रेखावां बारे पता लग गया होगा ते इहਦੀਆਂ उदाहरणां भी समझ आ गईਆਂ होणगीਆਂ। इस तो बाद ਅਸੀਂ एक थ्योरम करांगे इस चैप्टर दी। वो थ्योरम की है? उस थ्योरम दे विच उन्हें की किया है, जदों दो काटवियां रेखावां आपस विच कटन तां सिद्ध करो कि शिखर सन्मुख कोण बराबर होंगे हैं। हाँ जी बच्चों, हुण सानू पता है कि असीं इत्थे बना के देने, मान लो दो काटवियां रेखावां आपस विच कट्टियां, एक बिंदु ते कट्टियां, इत्थे साडे कोल चार कोण बने हैं, 1 2 3 ते 4।
ठीक है ਅਸੀਂ सिद्ध करना है पहला ਅਸੀਂ नाम दे देने A B C ते D ठीक है आ बिंदु जड़ा O बिंदु ठीक है ਅਸੀਂ सिद्ध करना है कि ਜਦੋਂ दो काटਵੇਂ रेखावां आपस ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ है ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ ਸਾਨੂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਿਖਰ ਸਾਨੂ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਣ AOD ਅਤੇ ਕੋਣ BOC ਬਰਾਬਰ सिद्ध की करना है सी कोण AOD बराबर है कोण केड़े दे BOC दे देखो बच्चे जेकर आ शिखर सानू कोण बने है इसे तरह आ भी शिखर सानू कोण है इनका की नाम है AOC अते कोण AOC बराबर है BOD ठीक है जी ये ਅਸੀਂ सिद्ध करना है कोणा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ AB ਅਤੇ CD ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ठीक है जी AB और CD बिंदु O ते कर दिए हैं सिद्ध की करना है शिखर सानू कोण बराबर होते हैं हुण जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 डिग्री होता है मान लो इतने केड़ी है CD एक सीधी रेखा है CD एक सीधी रेखा है उनके ऊपर एक किरण आई AO ठीक है OA किरण ने इतने दो लागवे कोण बनाए केड़े-केड़े AOC अते AOD कोण AOC प्लस AOC इसी तरह AOD ये हमने एक सीधी रेखा दिया तुम देख सकते हो इस तरीके ना एक एक कोण बनया इधर अपने को दूसरा कोण बना ठीक है एक सीधी रेखा है सीधी रेखा ते इंदा जोड़ कितना होना है 180 डिग्री इंदा कारण की लिखा गया सी रेखी जोड़ा ठीक है लागवे कोणा दा रेखी जोड़ा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਖਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਖਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ 180 ਹੋਣਾ ਹੈ AOC ਅਤੇ BOC ਕੋਣ AOC प्लस कोण BOC वो भी कितना आएगा 180 डिग्री होगा इनका कारण भी वही रेखी जोड़ ठीक है जी जदों ਅਸੀਂ AOC ਤੇ AOD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ AOC ਤੇ AOD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ CD ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਬਣੇ ਆ AB ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੋ ਕੋਣ ਭੁਜਾ AB ਤੇ ਬਣੇ ਹੁਣ ਆ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 1 ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆ ਨੰबर 2 ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ एक का दो तो खब्बा पासा देखो सज्जा पासा दोनों के बराबर है अभी 180 डिग्री आ भी 180 डिग्री नंबर 1 अते नंबर 2 तो ठीक है AOC प्लस कोण AOD बराबर होएगा AOC प्लस कोण BOC क्यों सज्जे पासे ना सज्जा पासा कट जाएगा 180 डिग्री और देखो इधर भी AOC है इधर भी AOC ना AOC भी कट जाएगा इतों साडे को AOD बराबर किंदे आ गया BOC दे AOD आ वाला कोण बराबर आ गया BOC दे जो कि ਅਸੀਂ सिद्ध करना सी ये अपने को शिखर सानू कोण है हां जी बच्चों उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਥਿਉਰਮਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ